हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में बेटा हम सीखेंगे एक एल्कोहल का टेस्ट। एल्कोहल का टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। बट एल्कोहल के टेस्ट के परफॉर्म से पहले हमें ड्राई एल्कोहल का फॉर्मेशन करना होता है। तो ड्राई एल्कोहल कैसे फॉर्म करते हैं पहले वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्योर एल्कोहल। तो हमारे पास ये इथेनॉल है, 99.9% का प्योर इथेनॉल है। एक एल्कोहल चाहिए होगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट एक सैंपल चाहिए होगा। और हमें चाहिए होगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट्स। तो अब ड्राई एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इथेनॉल को 1 या 2 ड्रॉप थोड़ा सा यहाँ पे इथेनॉल लेंगे, लगभग 2 ml इथेनॉल लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें अंदाजे से थोड़ा सा यहाँ पे इथेनॉल लेंगे। तो सपोज दैट हमने यहाँ पे इतना ये किया और इथेनॉल ले लिया है। इथेनॉल लेने के बाद यहाँ पे इसमें हम अप्रॉक्स 2 और 3 ग्राम अप्रॉक्स 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे डालेंगे। तो कैल्शियम सल्फेट डालिए यहाँ पे। कैल्शियम सल्फेट डालने के बाद यहाँ पे अप्रॉक्स इसमें 1 से 2 ग्राम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के ऑरेंज क्रिस्टल यहाँ पे डालेंगे। सो दिस इज द सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट यहाँ पे डालेंगे अप्रॉक्स 2 ग्राम। डालने के बाद बच्चों इसमें हम डालेंगे नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड डालने के बाद लगभग 20 ml नाइट्रिक एसिड यहाँ पे डालेंगे। 20 ml। नाइट्रेट डालने के बाद इस कंटेंट को थोड़ा सा हीट करेंगे और हीट करने के बाद इसे फिल्ट्रेट कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले ड्राई एल्कोहल का सैंपल हम किस तरह से तैयार करते हैं। एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का जो प्योर एल्कोहल का सैंपल होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद थोड़ा सा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और उसके बाद उसमें 20 ml अप्रॉक्स नाइट्रिक एसिड और इस कंटेंट को थोड़ा सा हीट करते हैं। उसके बाद इसे फिल्ट्रेट करेंगे। तो फिल्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे फिल्टर सिस्टम तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए फनल और उससे चाहिएगा फिल्टर पेपर। हमने एक फनल ले लिया। फनल में फिल्टर पेपर को वहाँ पर सेट करेंगे। फिल्टर पेपर को पहले 1 टाइम फोल्ड करते हैं। 1 टाइम फोल्ड करने के बाद इसे सेकंड टाइम फोल्ड करते हैं। सेकंड टाइम फोल्ड करने के बाद इसकी 4th लेयर में से केवल एक लेयर को यहाँ से इस तरह से निकालते हैं और इस तरह से इसे कोन की शेप दे देते हैं। कोन की शेप देने के बाद इसे फनल में इस तरह से फिट करेंगे और थोड़ा सा इसे सेट कर देंगे। जब तक हमारा कंटेंट यहाँ पे तैयार हो रहा है इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे और आपका जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो तैयार हो गया। जब भी फिल्टर पेपर को फनल में लगा करके फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार करते हैं उससे पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को थोड़ा सा वेट कर लें। वॉश वाटर से थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल के इसे थोड़ा सा वेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं, ठीक है, जिससे कि फिल्ट्रेशन जो है प्रॉपरली वे में स्मूथली जो है हो जाए। हमारा कंटेंट जो है तैयार होने वाला है। तो ये जो अभी बीकर में यहाँ प्रिपेयर हो रहा है इसे कहते हैं एल्कोहल का ड्राई सैंपल। तो ड्राई सैंपल इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारा यहाँ पे ये जो कंटेंट है, जैसे हमने कहा कि ड्राई एल्कोहल का सैंपल हम तैयार कर रहे हैं। तो ड्राई एल्कोहल का सैंपल बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या क्या हुआ, एल्कोहल लिया था। एल्कोहल लेने के बाद इसमें हमने क्या मिलाया था, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के बाद इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का थोड़ा सा क्रिस्टल डाला था और उसके बाद इसमें 20 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के इसे थोड़ा सा कंटेंट को हीट होने देते हैं। और हीट होने के बाद अब ये प्रॉपर्ली से हीट हो चुका है। अब इसे फिल्टर करने के लिए, इस फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए हमने तैयार कर रखा है। फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया हुआ है और इसमें यहाँ पे एक फनल लगा के रखी हुई है। ये हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार है। फिल्ट्रेशन सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टैंड होता है इसे हम कहते हैं फनल स्टैंड। फनल स्टैंड में हमने फनल विद फिल्टर पेपर लगा के रखा हुआ और ये एक आपने बीकर लिया हुआ है और ये कंटेंट हमारा पूरा यहाँ पे हीट हो चुका है। और इसको हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है जिसे हमने एल्कोहल का ड्राई सैंपल कहा था इसे फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे फिल्ट्रेट करेंगे इसे। थोड़ा सा यहाँ पे बीकर हीट है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टंग का यूज़ करेंगे। इसे टंग कहते हैं। टंग की हेल्प से यहाँ पे बीकर को इस तरह से पकड़ेंगे और इसे फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्ट्रेट होकर के यहाँ पे दूसरे बीकर के अंदर जो ये रेजिड्यू यहाँ पे जो निकल के आ रहा है इसे रेजिड्यू कहा जाता है। फिल्ट्रेशन के बाद जो रेजिड्यू यहाँ निकल के आता है इसे कहा जाएगा एल्कोहल का ड्राई सैंपल। तो फाइनली यहाँ पे एल्कोहल का ड्राई सैंपल यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो फर्दर आगे जितने भी एल्कोहल के टेस्ट होंगे वो इसी एल्कोहल के साथ होंगे जिसे हम एल्कोहल का ड्राई सैंपल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट हम करने वाले हैं एल्कोहल के टेस्ट के लिए फर्स्ट टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने अपना जो ड्राई सैंपल है वो तैयार कर लिया। उसके लिए हम करेंगे पहला सोडियम मेटल टेस्ट। उसके लिए हमने यहाँ पे सोडियम मेटल ली हुई है और आपको पता है कि हाईली रिएक्टिव होती है। इसमें से हम सोडियम मेटल का कोई भी एक पीस यहाँ पे निकालेंगे। ये हमने यहाँ पे एक सोडियम मेटल का पीस निकाल लिया है और सोडियम मेटल के पीस को आपको पता है कि इट इज़ ए वेरी सॉफ्ट मेटल। इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सोडियम मेटल काफ़ी हाईली रिएक्टिव होती है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे से यूज़ करेंगे, बाकी सबको वापस करेंगे। अब देखो बेटा क्या करेंगे, जो हमने ड्राई सैंपल बनाया था इस ड्राई सैंपल को हम यहाँ पर लेंगे। लेने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये जो ड्राई एल्कोहल जो हमने बनाया था ये ड्रॉपर की हेल्प से हम थोड़ा सा ड्राई एल्कोहल यहाँ पे डाल देंगे। ड्राई एल्कोहल का सैंपल हमने थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया। ड्राई एल्कोहल का सैंपल यहाँ पे थोड़ा सा आ चुका है। अब इस ड्राई एल्कोहल के सैंपल में जैसा कि आपको पता है कि हमने जो सोडियम मेटल यहाँ पे जो ली हुई थी, सोडियम मेटल को यहाँ पे बेटा डालेंगे।
तो सोडियम मेटल को डालने पर ये देखते हैं कि सोडियम मेटल किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट करेगी। और आप देखिए यहाँ पे ड्राई अल्कोहल का हमने यहाँ पे सैंपल ले रखा है और सोडियम मेटल को यहाँ पे डालेंगे। डालने पर क्या होगा कि विगोरसली यहाँ पे रिएक्शन होगी और देखिए यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रहा है, दिख रहा है सभी को, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, ये पॉप साउंड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस आपको दिख रही है, इसी को हम कहते हैं सोडियम मेटल टेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द सोडियम मेटल टेस्ट।